और जिस धरा पर हम बैठे हैं वह विश्व के सभी देवता पधारे हो चुके। पहले प्रथम युग में स्वयं शंकर जी की प्रागट्य स्थली है। ब्रह्मा के कहने पर, ब्रह्मा की पसंदगी की प्रिय भूमि प्रभास तीर्थ रही और स्वयं ब्रह्मा जी ने चंद्र महाराज को कहा, जो अत्रि पुत्र अनसुया का पुत्र है, कि आप रोग और शोक में से मुक्त होने के लिए प्रभास तीर्थ में जाकर सागर के तट पर बैठकर भगवान महादेव का आराधन करें। रोग और शोक में से मुक्त करने वाली धरती ये सौराष्ट्र की धरा है। एक श्लोक में सौराष्ट्र की बड़ी महिमा है, जहां भगवान महादेव चंद्र की तप से, चंद्र की साधना से ज्योति स्वरूप में भगवान प्रकट रहे हैं। भक्तों का मंगल, सज्जनों का कल्याण और मनुष्य मात्र का हित करने के लिए भगवान शंकर जी तम सोमनाथम शरणम प्रबद्धे, हम सोमनाथ महादेव के शरण में आए हैं, जो भक्ति का दान करते हैं, मनुष्य मात्र का परम मंगल करते हैं। एक श्लोक बोलकर हम कथा में प्रवेश करेंगे, जो सौराष्ट्र धरा और ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की महिमा है, जो सोमनाथ महादेव की वंदना का ये श्लोक है। भाव से, आदर के साथ, भक्ति के साथ आप सभी सुनें। सौराष्ट्रे देशे विशदे अति रम्य, रम्यता से रमणीय देश सौराष्ट्र भूमि को कहा है। शिव महापुराण में बार बार सौराष्ट्र भूमि की महिमा गाई। एक भी पुराण ऐसा नहीं जिनमें सौराष्ट्र की महिमा न हो। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, परंतु 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है। 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों के 100 करोड़ उपलिंग भी कहे जाते हैं। लेकिन मुख्यानि प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग। इस 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम प्रधान पहला ज्योतिर्लिंग जिस धरा पर हम बैठे हैं, सोमनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग, उसको हम प्रथम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसलिए ये पुराणों के अंदर जो सोमनाथ महादेव के बारे में कहा है, पहले दिन से आज तक हम प्रथम कथा के प्रारंभ में सोमनाथ महादेव की और सौराष्ट्र धरा की थोड़ी सी महिमा गाने का प्रयास करते हैं। बाकी तो जो कथा है वो कहने का प्रयास करते रहते हैं। तो सौराष्ट्र की ये महिमा है। सौराष्ट्रे देशे विशदे अति रम्य ज्योतिर्मय चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रधानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हम सोमनाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। पहले भी कहा, दूसरी बार कहता हूँ, बार बार कहता रहता हूँ। बहुत सारे भगवान महादेव के स्तोत्र हैं, बहुत सारे स्तवन हैं, अष्टक हैं, लेकिन सभी अष्टक, सभी स्तवन, सभी स्तोत्रों का पाठ न हो सके तो कम से कम सुबह में उठकर 12 ज्योतिर्लिंग को जरूर याद करें। उनको ज्योति मिलती है, ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है और मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त रहता है। इसलिए बहुत कुछ याद न रहे, कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ होना चाहिए। इनमें बहुत सारे भगवान महादेव के भक्त हो गए जिनको 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र कंठस्थ रहता है। उसकी बहुत बड़ी महिमा है। भले आप सुबह में जल्दी उठकर स्नान न कर सको, लेकिन बिस्तर में सोते सोते भी कम से कम 5, साढ़े 5 बजे, 4, साढ़े 4 बजे कि 6 बजे आंख तो खुल जाएगी बिस्तर में। आलस के कारण आप बिस्तर को छोड़ नहीं सकते, ये सही बात है। बिस्तर को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बिस्तर में लेटे लेटे भी पवित्र अवस्था हो, अपवित्र अवस्था हो, कोई भी अवस्था में परमात्मा का नाम लेने में कोई दोष नहीं लगता। हर हालत में, हर अवस्था में, कोई भी स्थिति में आप भगवान को याद कर सकते हैं। इसलिए बिस्तर में से उठने से पहले, धरती पर पैर रखने से पहले जरूर 12 ज्योतिर्लिंग को याद करना चाहिए। और मैं आशा रखता हूं
आप सभी को कंठस्थ रहता है, जो सौराष्ट्र धरा से प्रारंभ करके 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर तक है। तो आइए हम सब साथ में गाएंगे। जिनको कंठस्थ हैं वो साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। જેને કંઠસ્થ નથી એ ઓઠ ફફડાવશે, એટલે મને સંતોષ થાય। ઘણા લોકોને આવડતું નથી, ઓઠ ફફડાવે, એટલે આપણને એમ લાગે કે એમને આવડે છે, કંઠસ્થ છે। આ ये भाव से आदर के साथ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशम् नागेशं दारुकामणि वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारम् कृष्णेशं च शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्न सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेत् विनश्यति जो कोई मनुष्य आदर के साथ प्रातःकाल 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे अथवा मध्याह्न को याद करे, विशेष करके भगवान शंकर जी संध्या के देव हैं। कभी प्रातःकाल आपसे भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन न हो सके तो जरूर मध्याह्न में शिव जी का दर्शन करें। मध्याह्न से भी भगवान शंकर जी का दर्शन न हो सके तो सबसे श्रेष्ठ काल संध्या काल कहा है। संध्या के समय शिव उपासना, शिव स्मरण, शिव दर्शन करने से मनुष्य की जीवन की संध्या मंगलमय बनते। जीवन की संध्या को कहते बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जर्जरित अंग, उसको बुढ़ापा कहा है, उसको संध्या काल कहा है। और संध्या के समय सूर्य अस्त हो जाता है, उसको मृत्यु का संकेत माना जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार का प्रारंभ होता है। तो अंधकार में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? दीप की, ज्योति की, ज्वाला की, प्रकाश की। तो शिव कौन है? प्रकाश है। शिव कौन है? ज्योति है। इसलिए संध्या समय शिव को याद करने से हमारे जीवन की संध्या मंगलमय रहेगी। और मृत्यु के बाद जो मनुष्य भगवान शिव की ज्योति को याद करता है उनको मृत्यु के बाद प्रकाश मिलता है, उनको ज्योति मिलती है। इसलिए संध्या समय हजार नहीं करोड़ों करोड़ों कार्यों को छोड़कर भगवान शिव को याद करना चाहिए। संध्या का देव शिव है। वास्तव में त्रिकाल संध्या में जो हम देखें तो त्रिकाल संध्या में प्रातःकाल जो भगवान शंकर जी की आप संध्या करते हैं वो शिव है और गौरवर्ण है। और मध्याह्न के जब आप संध्या वंदन करते हैं तो उसके रुद्रदेव है, वो रक्त वर्ण है।
और संध्या समय जो आप शिव की संध्या करते हैं तो उसी समय शंकर जी श्याम वर्ण है। इसलिए सुबह में शिव, दोपहर में रुद्र और शाम के समय सूर्य अस्त होते समय शंकर है। शंकर श्याम है, रुद्र रक्त वर्ण है और शिव गोरे हैं। शिव दर्शन की भी यही महिमा है ना। प्रातकाल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। जो कोई मनुष्य प्रातकाल महादेव जी का दर्शन करते वो मनुष्य पूरी रात्रि के पापों में से मुक्त रहता है। निशि का अर्थ होता है रात्रि। जो मनुष्य प्रातकाल उठकर शिव जी को याद करता है। और एक दूसरी बात बीच में कहता हूं, याद रखने जैसे है, जो मनुष्य प्रातकाल भगवान शिव जी को याद करता है, इस मनुष्य के जीवन में सभी मंगल हो सकता है, सभी प्रकारों से उसका कल्याण होगा। इसलिए प्रातकाल भगवान शिव जी को याद करने के लिए बहुत महिमा है। इसलिए प्रातकाल शिव दृष्टवा, प्रातकाल भगवान महादेव को याद करे तो निशि पाप विनश्यति। आजन्म कृतम मध्याह्न, पूरे जन्म के पाप में से जिनको मुक्त होना है उसके लिए मध्याह्न भगवान शिव जी का पूजन अर्चन दर्शन अथवा स्मरण करें। और भक्ति मार्ग में बहुत सारे साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग बहुत साथ में लेकर घूमते फिरते रहते हैं, ये बहुत आवश्यक नहीं है। जिनको शिव की साधना करनी है उनके पास 3 वस्तु होनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास तो आवश्यक है, वो तो मूल है, वो तो जड़ है। लेकिन जिनको शिव भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना, उसके लिए उसका एक आसन होना चाहिए और एक रुद्राक्ष की माला होना चाहिए और एक शिव का मंत्र होना चाहिए। 3 वस्तु से मनुष्य भगवान शिव तक पहुंच सकता है। बहुत ज्यादा कोई सिद्ध सामग्री की आवश्यकता नहीं। आपका आसन आपके साथ रहना चाहिए, आपकी रुद्राक्ष की माला आपके साथ रहनी चाहिए। जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उससे जाप नहीं हो सकता, जो जाप पहनते हैं वो पहन नहीं सकते हैं। आप जाप करते हैं माला, ये माला दूसरे को दे नहीं सकते, दूसरे की माला से कभी जाप हो नहीं सकता। इसलिए त्रिवस्तु आपके साथ रहने चाहिए। कहीं भी बाहर गए, यात्रा में गए, कहीं कोई फंक्शन में गए तो सुबह में उठकर स्नान करके एक अच्छी सुंदर स्थान देखकर आसन बिछाकर हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लीजिए। होगी साधना, होगी भक्ति। भक्ति में बहुत कुछ साधन सामग्री साथ में रखने के लिए आवश्यक नहीं है। इतनी वस्तु से आप भगवान शिव तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रातकाल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। आजन्म कृतम मध्याह्न, मध्याह्न जो कोई भगवान शिव जी को याद करता है, उसका स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं तो पूरे जन्मों के पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और एक दूसरी बात, जो कोई मनुष्य मध्याह्न काल भगवान शिव को याद करता है अथवा शिव दर्शन करता है तो इस मनुष्य के सूर्य हमेशा चमकता रहता है, उसके जीवन में प्रकाश रहता है, क्योंकि मध्याह्न का सूरज है। इसलिए बहुत महिमा है। शिव की पूजा आरती दिन को 12 बजे होती है। अन्य कोई देवताओं की दिन को 12 बजे आरती पूजा अर्चन नहीं होता। भगवान की आरती दिन को 12 बजे होती है और रात को 12 बजे भी करनी चाहिए। हम अभी महाकालेश्वर गए हैं तो भगवान के शयन आरती 11:30-12 बजे होती है। भगवान शयन करते हैं 12 बजे, बाद में कपाट बंद हो जाता है। वैसे तो शिव 24 कलाक जागृत। महादेव की पूजा कभी कोई चौकड़िया में, कोई भी मुहूर्त में शिव पूजा कर सकते हैं। शिव पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, कोई योग, कोई मुहूर्त, उसमें विशेष कोई महिमा जरूर है। लेकिन जैसे मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं है, वैसे शिव पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। काल चौघड़िया में शिव की पूजा आप कर सकते हैं, उद्वेग में आप शिव पूजा कर सकते हैं, चल में आप शिव पूजा कर सकते हैं। कोई भी चौघड़िया में, कोई भी समय, कोई भी मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। जैसे मृत्यु का कोई मुहूर्त, अभी तक हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा कि कोई मरने के लिए मुहूर्त निकालने के लिए गया कि अच्छा मुहूर्त निकालो मुझे मरना है। नहीं, कोई भी मुहूर्त में, कोई भी समय मृत्यु हो सकती है। तो मृत्यु के कोई मुहूर्त नहीं, तो शिव पूजा के लिए कहाँ मृत्यु? 24 घंटे शिवालय खुला रहता था। ये तो अब काल कर्म अनुसार सब कुछ की मानसिकता है, ये सब बदल गया। इसलिए ताला बंद करना, कपाट बंद करना पड़ता है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। पहले के अति प्राचीन आप भगवान महादेव के शिवालय देखो तो वहां कोई दरवाजे ही नहीं थे, खुला ही रहता था। और गर्भगृह में जाने के लिए इतना छोटा सा द्वार रहता था, कोई भी व्यक्ति झुककर ही जा सकता था। ऐसे एक शिव जी की महिमा थी। तो मध्याह्न से श्रेष्ठ महिमा साया ने सत जन्मान।
संध्या समय को भगवान शिव का दर्शन करे, पूजन करे, अर्चन करे, उसका स्मरण करे तो 7 जन्मों के पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और जो कोई मनुष्य प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या 3 समय भगवान शंकर जी का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनका स्मरण करते हैं, मेरु कंचन दताना, मेरु पहाड़ जितना कोई सोने का दान करे, जो फल मिले वो फल 3 समय महादेव को दर्शन से, गवा कोटि करोड़ों गायों, पंचकोटि तृणंगणम, 5 करोड़ घोड़ा। पहले का श्लोक है, इसीलिए घोड़े का दान, हाथी का दान, गायों का दान, ये सब लिखा है ना। तो जब आपको समय मिले तब भगवान महादेव का दर्शन, अर्चन, पूजन। लेकिन संध्या समय शिव जी की विशेष महिमा है, और दिन में महादेव की पूजा हो उससे ज्यादा महिमा रात्रि की बताई। श्रेष्ठ पूजा 12 से रात को 3 बजे की पूजा श्रेष्ठ माने जाते। योगी महापुरुष सन्यासी रात को 12 बजे से 3 बजे तक भगवान शंकर जी की पूजा करते। दुनिया सोई रहती है 12 से 3 में। 3 बजे तो बहुत लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं, लेकिन 12 से 3 में भगवान शंकर जी की पूजा। त्रयोदशी की 4 प्रहरों की पूजा है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से सुबह में 6, 4 प्रहरों की पूजा त्रयोदशी के दिन। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप नचावे। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्त हो सकता है। और शिव महापुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद सुनो, शिव जी के एक नाम में इतनी ऊर्जा है, शिव जी के एक नाम में इतनी शक्ति है कि एक नाम जो मनुष्य के पाप को मुक्त कर सकता है, इतना पाप कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। शिव जी के एक नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है। तो हम तो लगातार निरंतर शिव जी को याद करते हैं, तो क्यों पाप से डरते हैं? पाप उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता और पाप करना भी नहीं चाहिए। शिवनाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति ही संशय। इसमें कोई संशय नहीं। जो मनुष्य शिव का स्मरण करते हो मनुष्य भवसागर पार हो सकता है। शिवनाम तरिम, तरिम का अर्थ है तैरने का साधन। जहाज, पोत, नाव, कोई भी अर्थ में आप ले लो, लेकिन संसार जिनको तैरना है उनके लिए शिव नाम श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हलता चलता, बैसता, उठता, खाता, पीता, ऊँघता, जागता, हर हालत में, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, घर में, वन में, शमशान में, कोई भी अवस्था में निरंतर भगवान शिव को याद करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने भगवान शिव जी को शिकायत की कि भगवान एक शिकायत करनी है। महादेव ने कहा, कहिए ऋषि, हमारा एक दुर्गुण है, बहुत बड़ा दुर्गुण है। शिव जी ने कहा, मुझे तो नहीं दिखाई देता आप में कहीं दुर्गुण। समर्पण, साधना, उपासना, निरंतर भगवान मेरे भजन में निरंतर मग्न रहते हैं, क्या दुर्गुण, क्या दोष, कुछ मुझे नहीं दिखाई देता। ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव जी आपकी तो उदार दृष्टि है, आपकी उदारता तो सिंधु समान है, उससे भी बढ़कर है। लेकिन महादेव हमारे में एक दुर्गुण है। क्या दुर्गुण है आप बताइए। तब कहा ऋषि मुनियों ने, हमारा जीवन का बहुत बड़ा दुर्गुण है, कभी कभी पल के लिए हम आपको भूल जाते हैं। कभी कभी एक पल के, पल मतलब पलक झपकते हुए, इसी समय हम भूल जाते हैं आपको। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्गुण है। सोचें, ये ऋषि मुनियों की विचारधारा है। एक पल के लिए शिव जी को भूल जाता है, वो भी अपना दुर्गुण समझता है। तो हम सब घंटों घंटों, दिन दिन बीत जाते, कहीं लोग तो साल बीत जाते कि पवित्र श्रावण मास आवे तभी ही शिव जी को याद करेंगे। पूरी 11 महीना शिव जी को छोड़ देते। पवित्र श्रावण मास आया, हा चलो चलो दाढ़ी बढ़ाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ी करो, सब कुछ, तमाकू गुड़ का कोई बीड़ी पीता होगा छोड़ देगा, कोई और कुछ पीता हुआ 1 महीने के लिए छोड़ देगा। महीना पूरा नहीं और पूरे महीने का साथ में पी लेते हैं। ये कोई परंपरा है? शिव हर हमेशा आपका श्वास है, और शिव के बिना एक पल भी जीवन में आप रह नहीं सकते। इसलिए परमात्मा को ऐसी प्रार्थना करें, भगवान हमारा एक पल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपको याद न हो। श्वासे श्वासे हर बच, हर श्वास में परमात्मा रहना चाहिए। तो हम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे हैं, और यहाँ बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्थान है। आज सुबह सुबह में मुझे हमारे मित्र पत्रकार दीपक भाई गुजराती सुबह सुबह मिलने के लिए आए थे, पत्रकार मित्रों। तो बहुत सुंदर सुंदर मेरे साथ प्रश्नोत्तरी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे ऐसा पूछा दीपक भाई ने कि यहाँ बहुत सारे भगवान महादेव के प्राचीन लिंग स्वरूप इस प्रभास तीर्थ में यहाँ है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने तो यही कहा कि जैसे सोमनाथ महादेव का पुनरुद्धार हुआ, फिर से सोमनाथ महादेव का जो कार्य हुआ और मंदिर का पुनः निर्माण हुआ, वैसे यहाँ जितने जितने प्राचीन स्थान है उसका पुनरुद्धार होना चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए। और जितने भगवान महादेव के स्थान यहाँ है उनका फिर से प्रकाश में लाना चाहिए। तो उसको बहुत खुशी मिली और बहुत सारे शिवलिंगों की नामावली मुझे सुनाई। ये बहुत बड़ी बात है ना। आप यहाँ सोमनाथ से निकलो तो पूरा दरिया किनारा भगवान महादेव से लिंगों से भरा है। कितने लुप्त तो हो गए, कितने ही तोड़ दी गई, लेकिन अभी भी हैं। तो ऐसे बहुत सारी नामावली मेरे पास है। यहाँ का बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन श्री वेणेश्वर महादेव है। जो कोई मनुष्य वेणेश्वर महादेव का दर्शन करते हो, मनुष्य की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। और एक मंकेश्वर महादेव है, साक्षी महादेव उनको भी कहा जाता है। यहाँ प्रभास तीर्थ में सभी जो महादेव के स्थान है, जो पुराणोक्त है, मैं जो शोध करके आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूँ। एक सिद्धनाथ महादेव है, वहाँ भीमनाथ महादेव है, रुद्रेश्वर महादेव है, और महाभारत कालीन का ये शिवलिंग है रुद्रेश्वर महादेव, और एक अवधूतेश्वर महादेव यहाँ है, और चंद्रेश्वर महादेव है। और जो जमदग्न ऋषि हुई उसने लिंग की स्थापना की, उनके नाम से भगवान महादेव का लिंग स्तूप है। और शिवलिंग 5 पांडव की आकृति के समान और 5 मुख वाले भगवान महादेव जी के, बहुत प्राचीन उनकी कथा भी है। पंचमुखा महादेव तथा बाणगंगेश्वर महादेव, भीड़भंजन महादेव। यहाँ मंडप के पीछे थोड़े दूर जाएंगे तो वहां रोटलेश्वर महादेव है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। बिलेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव। उसको चना की दाल अर्पण कर सकते हैं, ऋण मुक्तेश्वर महादेव। तो वो मनुष्य ऋण में से मुक्त हो जाता है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव। कभी आप ओमकारेश्वर महादेव यात्रा का अवसर मिले तो मानधतापुरम, एक तरफ कावेरी, एक तरफ नर्मदा, बीच में एक टापू है 6 किलोमीटर का। तो आप पीछे जब जाएंगे तब ओमकारेश्वर महादेव के पीछे की आप यात्रा करेंगे एक पहाड़ की, तो वहां भी एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव है, उसको चने की दाल अर्पण की जाती है। जहां जहां ऋण मुक्तेश्वर महादेव है, जैसे रोटलेश्वर महादेव को बाजरा का रोटला और उड़द की दाल का नैवेद्य अर्पण किया जाता है, इसकी महिमा है, वैसे ऋण मुक्तेश्वर की महिमा भी एक अलग से महिमा है। झलेश्वर महादेव, थलेश्वर महादेव, ये सभी प्रभास तीर्थ में, प्रभास तीर्थ का बहुत बड़ा विस्तार भी कहा गया है, उनका भी नाप है। लेकिन मुझे जो मिला है, श्री श्रवणेश्वर महादेव, आदित्येश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव, अघोरेश्वर महादेव, और बम बम बलेश्वर महादेव, अहल्येश्वर महादेव, जपेश्वर महादेव, तपेश्वर महादेव, शशिभूषण महादेव। यहाँ पीछे शशिभूषण महादेव है, आपने देखा होगा। यहाँ से लगभग 2-3-4 मिनट का के 5 मिनट का रास्ता होगा, इसी दरिया सागर किनारे पर है। भगवान महादेव का अति प्राचीन वहाँ कालभैरव जी का स्थान है, वहाँ बहुत आदि गणपति का स्थान है, सिद्ध गणपति जिनको कहते हैं, उसको दुर्वा से पूजन उसका होता है। कालभैरव की तो अनंत महिमा है। वहाँ उनके सामने ही रोटलेश्वर महादेव है। शशिभूषण महादेव अति प्राचीन है। कहे तो ये हमारा सोमनाथ महादेव, ये प्रतिष्ठित महादेव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये जो शशिभूषण महादेव है ये बहुत प्राचीन है। ये हमारा सोमनाथ जो है उनसे भी प्राचीन शशिभूषण महादेव है। रोटलेश्वर महादेव तो थोड़ा बढ़ता रहता है, उसकी भी एक अलग से महिमा है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग मैंने देखे हैं कि रोज रोज बढ़ता है। हम वाराणसी काशी में गए तो तिल भांडेश्वर महादेव गंगा के तट पर है। इतना बड़ा भगवान महादेव का लिंग है, रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। कहां से निकलता है पता नहीं। एक भावनगर के पास पटधरी महादेव है, तो उसको खोद काम के लिए बहुत गहरे तक गए, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, अंत ही नहीं मिला। तो कहां से निकला होगा ये लिंग, कितने अंदर जो धरती पर गया होगा। और एक तिल भांडेश्वर महादेव कनखल में है, गंगा के किनारे पर, वो भी तिल तिल बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के, ये जो अभी आप टेलीविजन में देखते हैं वो तिल भांडेश्वर महादेव वाराणसी का है, अति प्राचीन है और बहुत बड़ा भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है तिल भांडेश्वर।
मैं वाराणसी की कथा पूर्ण करके 5 दिन वहां मैं रहा था। गली गली में गया मैं, अति अति प्राचीन भगवान महादेव को दर्शन करके पूजन अर्चन किया और सबका रिकॉर्डिंग कर लिया। क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि जहां मैं जाता हूं वहां रिकॉर्डिंग की टीम लेकर जाता हूं। जो मुझे परमिशन मिले तो मैं इस शिवलिंग का रिकॉर्डिंग करता हूं। और मैंने दीपक भाई गुजराती को यह भी कहा था कि कहीं कोई प्राचीन स्थान हो ऐसा महादेव जी का, तो मेरे तक ये बात पहुंचे। जैसे द्रोणेश्वर महादेव पुणे के पास जो गुरु द्रोण ने वहां तपस्या की थी, तो द्रोणेश्वर महादेव कितना कुदरती है। इतना धरती में से पानी सालों से निकल रहा है और महादेव के लिंग पर निरंतर गिरता है। तो ये कैसे सब होता है? इतना प्राचीन स्थान है, तो लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और मैं आदर के साथ कहता हूं कि जो कोई शिव जी के बारे में कोई स्थान ऐसा प्राचीन है मेरे तक पहुंचता है, तो भगवान ने मुझे शक्ति दी है। लाखों लोगों के तक नहीं, करोड़ों नहीं, करोड़ों से भी करोड़ों लोग तक ये मैं बात पहुंचा सकता हूं और शिव भक्त वहां पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ शशि भूषण गया और हमने बहुत विनती की थोड़ा सा हमको रिकॉर्डिंग करने दीजिए, लेकिन पुजारी जी ने परमिशन नहीं दी तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। जो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग दिया होता तो हम टेलीविजन में दिखा सकते हैं, क्योंकि मीडिया का समय है। आप तो सब जानते हैं, पत्रकार क्षेत्र में है, तो आजकल मीडिया से लोग पहुंचते हैं ना, उसको संदेश मिलना चाहिए कहाँ है, कैसा है, क्या उसकी महिमा। तो उन बाहर से हमने उसको पूछे बिना शिखर का रिकॉर्डिंग कर लिया दूर से, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं, लेकिन अंदर के रिकॉर्डिंग की मुझे अनुमति नहीं मिली। तो हम काल भैरव जी का, गणेश जी का, ये जो शशि भूषण महादेव, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो सका था। मैं टेलीविजन में नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये कथा कोई लाख लोग नहीं सुन रहे, करोड़ों लोग, 180 देश में, पूरे भारत के तो पूरे राज्य में है ही, लेकिन 180 देश में लगातार सभी कथा, आस्था भजन, आस्था टीवी, आस्था इंटरनेशनल और हमारी गुजरात के सदविद्या टीवी और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, लगातार में ये जो भी देख रहे हैं रोटलेश्वर महादेव है। यहाँ पीछे जो महादेव जी हैं ये रोटलेश्वर महादेव। वहां हमने पूछा नहीं, रिकॉर्डिंग कर लिया। वहां हमने परमिशन ली तो हमने नाम मिले। ऐसा मुझे उज्जैन में भी ऐसा ही हुआ था। मैं काल भैरव के दर्शन के लिए गया तो मैंने पहले पुजारी को रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि लोगों तक मुझे पहुंचाना है, लेकिन मुझे पुजारी ने अनुमति नहीं दी। तो मैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक बाहर में खड़ा रहा और काल भैरव को प्रार्थना की कि मुझे रिकॉर्डिंग करके जाना है। तब कलेक्टर आ गए। तो कलेक्टर मुझे पहचानते थे, गिरी बापू आप? मैं कहा हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग करना है। अरे चलो चलो मेरे साथ। मैं तो काल भैरव ने कलेक्टर को भेज दिया। तो कोई ना कोई योग बनता है। तो रिकॉर्डिंग करने से, सोशल मीडिया से, टेलीविजन के माध्यम से ये बात करोड़ों करोड़ों जन तक मैं पहुंचा सकता हूं, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से लगातार आस्था टीवी, आस्था भजन, आस्था इंटरनेशनल में सभी कथा हमारी निरंतर रहती है और लाख नहीं करोड़ों करोड़ों शिव भक्त मेरे साथ जुड़े रहते हैं और नई नई बात का इंतजार करते रहते हैं। तो शशि भूषण महादेव, हमारा सोमनाथ महादेव और जूना सोमनाथ महादेव, लगभग 32-33 लिंगों का नाम मुझे मिला है। लेकिन सिसोदिया साहब यहाँ के जो रक्षक हैं, उसने मुझे कहा कि बापू 200 से ज्यादा शिवलिंग मैंने यहाँ देखे हैं, 200 से ज्यादा शिवलिंग मैंने देखे। तो मैंने साहब को कहा कि मैं कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं यहाँ समय निकाल मैं आऊंगा और आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करें, तो सभी लिंगों का हम रिकॉर्डिंग करेंगे और जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और आने वाला समय शिव का ही होगा। आजकल पढ़े लिखे लड़के, आजकल सभी पढ़े लिखे लड़के जानते हैं कि हमारा मूल शिव है और हमने जो वेदों को फॉलो किया होता तो शिव के सिवा कोई नहीं था, एक शिव ही थे। लेकिन हमने वेद को फॉलो नहीं किया, हमने पुराण को पकड़ा। तो पुराण में सभी अलग अलग देवताओं का पुराण है, उसकी महिमा है, वो भी बात बहुत नहीं होती। लेकिन पुराणों के हटकर हमने अवतार परंपरा देखी, तो अवतारों को हमने भगवान के रूप में स्वीकार लिया, वो भी बहुत हिंदू परंपरा को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अवतार के नाम पर बहुत सारे संप्रदाय की स्थापना हुई, बहुत सारे संप्रदाय की विचारधारा जो को हो, तो बहुत सारा अलग 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 विभाग हो गया। और मैं दिल से कहता हूं, मैंने थोड़ा सा देखा है भारत देश में ये सनातनी प्रथा, ये हिंदू प्रजा 20,000 संप्रदाय में बांटी हुई है। ये 20,000 संप्रदाय भारत में, 20,000 संप्रदाय है, ग्रुप है। और थोड़ा सा गहरी दृष्टि से देखे, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई अवतार की परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय के धर्मगुरु नहीं थे, कोई विचारधारा नहीं थी और कोई देवी देवताओं की मूर्ति पूजा नहीं होती थी।
कोई अवतार की पूजा नहीं होती थी। तब किसकी पूजा करते थे हम? भगवान निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते थे, किसी की भी पूजा नहीं होती थी। और दूसरी बात, हम हिंदू परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। पहली बात तो कान खोलकर याद रखिए। आपको कोई कहे कि हिंदू प्रजा मूर्ति पूजक है, तद्दन झूठी बात है। भगवान विष्णु जी ने इन पर बहुत सारा प्रवचन किया, सभी देवता ब्रह्मा को साथ में लेकर। विष्णु जी ने स्वयं ने कहा कि ये मैं जो आपको शिवलिंग देता हूं वो स्थूल पूजा है। ये स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते आपको सूक्ष्म लिंग की ओर गति करना है। ये बाहरी लिंग की पूजा करते करते, उसका ध्यान करते करते आपको ये भी हटाना है। हम हिंदू मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति हमारी परंपरा नहीं है। जो मूर्ति हमारी परंपरा होती तो पूरे विश्व, जो पूरे भारत में एक सरीखी मूर्ति होती, लेकिन नहीं, मूर्ति मानव के मन का उपज है, इसलिए सभी मूर्ति अलग अलग। गुजरात में जो मूर्ति पूजा, मूर्ति पोशाक पूजा अलग है। आप उड़ीसा के ओर जाओ तो वहां मूर्ति का रूप रंग पहरवेश सब कुछ अलग है। आप साउथ में जाओ, दक्षिण में, तो वहां भी मूर्ति का रूप रंग पहरवेश पूजा सब अलग है, क्योंकि हम मूर्ति पूजक नहीं है। और कोई देवी देवताओं की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तब निराकार प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते थे, और ये निराकार प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते करते हम निराकार की ओर, कोई आकार नहीं, निराकार की ओर गति करते हुए निराकार को छोड़कर हम ओमकार की तरफ यात्रा करते थे। हमारी परंपरा ओमकार की है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, यही हमारी परंपरा है। हमारे पास कोई, ये तो सामान्य मनुष्य के लिए एक आधार, जो ब्रह्मा और विष्णु ने प्रारंभ किया, जो शिव जी ने सुंदर संदेश दिया। तो वैसे महापुरुषों को स्थूल शिवलिंग की पूजा करते करते निराकार प्रतीक की पूजा करके, निराकार की ओर गति करके ओमकार की यात्रा करनी है। ओमकार बिंदु संयुक्त